जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर एक नई कहानी लेकर। कहानी छोटी, सीख बड़ी के उद्देश्य के साथ। दोस्तों, क्या गजब का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी थे जो बड़े ही धनी थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी और फिर भी अपने व्यापार को बढ़ाते ही जा रहे थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, वैसे ही उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास में समय की कमी थी। इतना समय नहीं होता उनके पास कि कभी दो पल शांति से बैठकर भगवान की भक्ति करें। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, लेकिन वहां स्वयं कभी भी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और उनको बता दिया कि सुबह शाम समय पर पूजा कर दिया करें, और स्वयं ये सोचकर प्रसन्न हो जाते कि चलो, मंदिर बनवाने के साथ समय पर पूजा करने का भी कार्य हो रहा है। लेकिन एक बार उनके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वह ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूं, रुपयों का कहीं से भी कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो उनको याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, भगवान को प्रसन्न किया है, चलकर उनसे ही मांग लेता हूँ। ये सोचकर सुबह सुबह ही सेठ जी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोहनी का समय है, उसमें जाना है, ताकि सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं। यदि कोई और आ करके कुछ मांग ले और भगवान का मन खराब हो जाए तो। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग करके निकल गए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उनसे पहले आकर के एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि यह भिखारी पता नहीं क्या मांगेगा, कहीं इसकी मांग सुनकर भगवान का मन खराब न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो क्या पता वो मुझे रुपए दे ना दे। ये सोचते हुए सेठ जी उस भिखारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। भिखारी ने पलट कर देखा तो उसने भी सोचा कि ये तो सेठ जी है। पहले सेठ जी सोच रहे थे, अब भिखारी सोचने लगा कि सेठ जी के पास तो इतना धन है, फिर ये यहाँ क्या मांगने आए हैं भगवान से। इतने में मंदिर के कपाट खुल गए तो भिखारी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ 100 रुपयों की आवश्यकता है। मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज करवा सकता हूँ, तो मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। बोले जा रहा था भगवान, बस 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए, मुझे आज दिन भर में मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना, शाम तक मेरे पास 100 रुपए आ जाए। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सोचा ये तो हट ही नहीं रहा। उन्होंने भिखारी की बात सुन ली और बिना देरी किए अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखते हुए कहा, जाओ, जल्दी जाओ, अभी यहाँ मुझे भी बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को प्रणाम करके निकल गया। मन ही मन खुश भी हो रहा था कि वाह भगवान, आपने तो सुबह सुबह ही काम कर दिया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपए दे करके, अब आप मेरी भी बात सुन लो। मुझे 100 रुपए नहीं, 100 करोड़ रुपए चाहिए। आप कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। सेठ जी बोले जा रहे थे बार बार लगातार, तो एकदम से मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपए दे करके, लेकिन अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए दे करके तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है। तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज जब मिलने भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, धन दौलत का नहीं।
कभी समय निकल कर यूं ही मिलने चले आते तो इतना बड़ा संकट मैं आने नहीं देता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें ये बताती है कि जहाँ बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हैं तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए, बाकी मेहनत मैं करूंगा। और जब भी आप मंदिर जाएं, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं उस नाम से पुकारें। जब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए ना जाएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।